हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली ये दोनों होते क्या हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है हमारे पास एक रिलेशन में निकल कर आया था कि जो डेल वी होता है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल यू एंड डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इस तरह का एक रिलेशन आया था, बड़ा ही यूज़फुल रिलेशन है। इसका जो है हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे। और देखिए पिछले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट को किया था कि इनका मीनिंग क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और एक जो है पिक्चर हमने माइंड में थोड़ा सा उसकी बनाई थी। तो आज देखिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, अगर ये दोनों चार्जेस का वैल्यू आपने ये लिया है एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में ये। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन भी किया था। तो आज इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और इसके बाद जो है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तो हम ऑब्वियसली पोटेंशियल के लिए भी इस तरह का एक फॉर्मूला निकाल लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों में रिलेशन पता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, उसकी स्टेटमेंट एक बार, उसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इस चैप्टर में देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका मतलब। ठीक है, मैकेनिकल नहीं है, तो बार बार मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिर चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, आपके पास हम एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज़ हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, ये चार्ज आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सोर्स चार्ज है ये। और एक चार्ज जिसके पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ स्मॉल क्यू। तो उसको हमने कहाँ पर रखा, इनफाइनाइट पर रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने स्मॉल चार्ज क्यू को रख दिया जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, कोई पॉइंट हम इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जहाँ तक भी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा इनफाइनाइट पे, तो देखिए इसका फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज़ पॉइंट ए ले लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमें इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा है वो कि क्या होगा वो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी कि जितना वर्क डन हमें इस चार्ज क्यू को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में करना पड़ रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट तक लाने में इनफाइनाइट से जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वो जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, सिर्फ मुझे डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बताना पड़ रहा है और कुछ नहीं, आपको आता है ये अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैं जिस पाथ से इस चार्ज को पॉइंट ए तक लेकर आना है वो ये पाथ मैं ये बना देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ बना रही हूँ। देखिए इसका ये पाथ कैसा बनाया है मैंने, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट बनाया है, मैं कैसा भी पाथ यहाँ पर बना सकती थी। ठीक है, उस चीज़ का जो मैं कैलकुलेशन करूँगी, जो मैं वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी, बेसिकली क्या करना है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करने की यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो वो वर्क डन मैं किसी भी पाथ के लिए कैलकुलेट करूँ वो सेम आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन से फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सॉरी फोर्स, कौन से फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए क्या है, आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 11th क्लास में किए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, दे ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स।
तो इसलिए हम वर्क डन किसी भी पाथ से कैलकुलेट करें वो सेम आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं इसको प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो पाथ है यहाँ पर मैंने जो है सिंप्लिसिटी के लिए इसको स्ट्रेट बना दिया, लेकिन हम जो है कैसा भी पाथ चूज़ कर सकते थे। ठीक है, इस पाथ से सपोज हम चार्ज को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। इस पाथ के ऊपर मैंने अपने 2 पॉइंट चूज़ कर लिए, सपोज P एंड Q, और इनके बीच में, और ये जो सेपरेशन है इनके बीच में P और Q का, दैट इज सपोज dx, और इसका जब चार्ज आपका इन्फाइनाइट पर है तो इसका जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज Q से, ऑब्वियसली दैट इज़ इन्फाइनाइट। लेकिन जब आप इसको पॉइंट A पर ले आए हैं चार्ज को, तो सपोज इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड दिस सोर्स चार्ज इज सपोज R, और इस पॉइंट Q का डिस्टेंस सपोज चार्ज सोर्स चार्ज से x ले देते हैं। ठीक है, पॉइंट A का डिस्टेंस लिया R, पॉइंट Q का x, और ये आपको पता ही है इन्फाइनाइट है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करूँगी। कौन सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम Q टू P। मान लीजिए हम इसको अभी एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम इसको ट्रैवल करवा रहे हैं पॉइंट Q से पॉइंट P तक। ठीक है, कितना डिस्टेंस चलाइए dx। ठीक है, बाकी जब इतना ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मैं dw का नाम दे देती हूँ, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी निकल कर आएगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, पहले इस जो है इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको dw नाम दे रही हूँ। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जितना भी फोर्स आपने लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब डॉट dx हो गया, और आपको पता है जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और dx भी आपका इसी डिस्टेंस में है, इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा दैट इज़ 0। सो आपका जस्ट ये क्या बचेगा, एफ टी एक्स कॉस ज़ीरो इज़ 1। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना होगा यहाँ पर। हमने यहाँ पर कितना फोर्स लगाते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा है कि हम कितना फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, जितना इस चार्ज और इसके सोर्स चार्ज के बीच में, स्मॉल Q एंड कैपिटल Q के बीच में जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है, उसके इक्वली ही हम अपना क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इसको मूव करने में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दोनों के बीच, वो आपको पता है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q कैपिटल Q, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ x, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। ठीक है, इतना ही फोर्स हम क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इसमें बस थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं है, x² dx। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट आ गया। अब इसके बाद हम जो है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन W। तो इसके लिए जो है dW को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कैपिटल Q स्मॉल Q ये आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो आपका जो बचता है दैट इज़ dx/x²। अब यहाँ पर देखिए x की लिमिट क्या होंगी, हम कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं हम। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर, इन्फिनिट के ऊपर इस चार्ज स्मॉल Q का डिस्टेंस कितना है,
ठीक है, देखिए डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस डायग्राम में सारे डिस्टेंसेस जो हैं हम इसको रेफरेंस मान के यहाँ से मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस है इस टाइम ये इनफाइनाइट, और जब पॉइंट ए पर पहुँचा तो इसका जो डिस्टेंस हो गया प्लस क्यू से, दैट इज़ आर। ठीक है, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन ऐड करना होगा, क्योंकि डी एक्स जो डी एक्स है आपका, वो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने देखा तो जो डी एक्स की इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी वो इधर थी, लेकिन हम जो एक्स की लिमिट रख रहे हैं, एक्स की जो हमें लिमिट रखी है हमें इनफाइनाइट और आर, वो किस डायरेक्शन में ली गई हैं। ये जो डिस्टेंसेस हैं इनफाइनाइट, आर और जो भी हम डिस्टेंसेस मेज़र कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लिए गए हैं, इस डायरेक्शन में लिए गए हैं। इसको रेफरेंस माना है ना हमने, तो इधर से मेज़र किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इस वजह से हमें एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डी एक्स आपका इस साइड है, एक्स की जो लिमिट्स रखी जा रही हैं वो हम इस साइड से मेज़र कर रहे हैं उनको, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन इसमें आता है। तो बस इतना ही इसमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आप इंटीग्रल कर लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, दैट विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये एट लास्ट आपका प्लस बन जाएगा, और उसके बाद लिमिट अगर हम यूज़ करें वन बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 1 बाय इन्फिनाइट, तो ये आपका जो सेकेंड टर्म है ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये वर्क डन आ रहा है आपका in bringing this positive q charge from infinite to point A. 1/4 pi epsilon naught q product of charges and divided by distance. ठीक है, यही फॉर्मूला था जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है यहाँ पर दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और आर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी मैंने इसका रीज़न एक्सप्लेन किया, मैं एक बार और यहाँ पर बता देती हूँ कि देखिए दोनों चार्जेस का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, अगर आपका क्यू इंक्रीज़ हो या स्मॉल क्यू इंक्रीज़ हो, ठीक है, दोनों ही बार क्या होगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाएगी अगर दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को हमें इधर मूव करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा, रिपल्शन इन दोनों चार्जेस के बीच में इंक्रीज़ होती चली जाएगी, और हमें वर्क डन का वैल्यू जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्क डन क्या है, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आर की बात करें तो आर, मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपका, और सपोज़ आप एक केस आप ये लेते हैं कि आप इस चार्ज को पॉइंट ए तक ना ला करके पॉइंट यहाँ तक ला रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए डैश तक, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ले लेते हैं दैट इज़ सपोज आर डैश। तो अब आप ये बताइए कि इस चार्ज को, स्मॉल क्यू को यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है पॉइंट ए डैश तक, या पॉइंट ए तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पॉइंट ए डैश थोड़ा पीछे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉइंट ए डैश तक लाने में इसको कम काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो है कम डिस्टेंस चले हैं। ठीक है, पॉइंट ए तक हमें क्या करना पड़ा, ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा, तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा। तो हम जितना प्लस क्यू के पास आएंगे हमें उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब जितना आर कम होगा, आर जितना कम होता चला जाएगा हम इस चार्ज के उतना ही पास आते चले जाएंगे और हमारा वर्क डन बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आर और वर्क डन यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये वर्क डन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में स्टोर हो जाता है, सो इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ इतना ही है हमारा कैलकुलेशन। बीच में एक पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको अब बता देती हूँ कि देखिए जब हम यहाँ पर, वैसे तो हम ये कॉन्सेप्ट 11th में भी और हर जगह मतलब बार बार ही आता है,
लेकिन मैं आपको चलिए एक बार और बता दूं कि यहाँ पर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा हमने, चार्ज को इस ए डैश को हम रब कर देते हैं। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा हमने चार्ज को क्यू से पी तक लाने में, उसमें मैंने लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी एक्स। ठीक है, तो जो फोर्स का वैल्यू था वो मैंने यहाँ पर फिक्स लिख दिया है। ठीक है, फोर्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। जबकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कि ये तो जो फोर्स का वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर है, क्यू पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो x है। जैसे जैसे हम p की तरफ बढ़ रहे हैं ये x आपका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो जो ये फोर्स का वैल्यू है यहाँ पर ये ना लिख करके इसको जो है इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना चाहिए, फोर्स की वैल्यू को, और फिर अलग अलग वर्क डन निकाल के उसके बाद हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है देखिए dx, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो इतने छोटे से डिस्टेंस में हम इस फोर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं कि भाई x इतना, ये जो डिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं हुआ कि फोर्स का वैल्यू एक अप्रिशिएबल अमाउंट में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस पड़ जाए तो ठीक है, फोर्स का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा और हमें फोर्स की वैल्यू को फिर जो है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट जो dx है बहुत ही कम है, तो इसका जो वैल्यू है फोर्स का वो हम पॉइंट q और पॉइंट p दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल ले सकते हैं। और वो आपका कितने के इक्वल लिया है हमने, इसके इक्वल लिया है। तो ये जो पॉइंट है आपको छोटा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गया है, अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईजिली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वो क्या होती थी, तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता था, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम जो चार्ज लेते थे वो हमने यहाँ पर प्लस क्यू ले रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हम क्या करते थे उसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते थे। मींस इसकी जगह इस बार हम क्यू की जगह हम क्या लेकर आएंगे, अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो जितना भी इसको करने में जो भी काम होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, हमने इस स्मॉल क्यू को हम 1 पुटअप कर देंगे। सो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि एक आप ट्रेंड देख सकते हैं इनमें, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। ठीक है, आपने पढ़ा है जो फोर्स है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है, लेकिन पोटेंशियल में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आर हो जाता है। ठीक है, तो एक ये ट्रेंड आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा आपका वो आपका अगर आर आपका जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आपका धीरे फॉल करेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आर का वैल्यू आपका बढ़ रहा है तो पोटेंशियल उतना ज़्यादा, देखिए कम डिक्रीज़ सारे ही होंगे, ये तीनों डिक्रीज़ होंगे अगर आर आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये और ये आपके क्या होंगे, ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ होंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसका डेरिवेशन था जो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है करने में, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।